जय भवानी जय राजपूताना। आज हम आपको एक ऐसी शौर्य गाथा सुनाने जा रहे हैं जो राजपूतों का, क्षत्रियों का मात्र प्रेम, अपनी धरती माँ से प्रेम दर्शाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हाड़ाओं की वीरता। यह बात उन दिनों की है जब एक बार किन्हीं कारणों से मेवाड़ के महाराणा लाखा बूंदी राज्य के हाड़ाओं से नाराज हो गए एवं इसी नाराजगी के चलते महाराणा लाखा ने प्रण लिया कि जब तक मैं बूंदी नहीं जीत लेते अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस जिद को सुन महाराणा लाखा के सामंतों ने उन्हें बहुत समझाया कि इस तरह से बूंदी जैसे राज्य जिसके वीर हाड़ा राजपूत के शौर्य का डंका हर कहीं बजता है को जीतना इतना आसान नहीं है। परंतु महाराणा लाखा के प्रण के आगे चलते मेवाड़ के लोगों के सामने एक गंभीर समस्या ने जन्म ले लिया था, जिसका कारण था कि न तो बूंदी के हाड़ा राजपूतों को इतनी सरलता से हराया जा सकता था और जिद पर अड़े महाराणा लाखा भी अपने प्रण से पीछे हटने वाले नहीं थे। अतः मेवाड़ के सामंतों के बीच का रास्ता निकालना और महाराणा लाखा को एक मार्ग सुझाया कि अभी चित्तौड़ के किले के बाहर ही बूंदी का एक मिट्टी का प्रतिकार नकली किला बनवाकर उस पर आक्रमण कर उसे जीत लेते हैं और नकली बूंदी के किले पर विजय हासिल कर आप अपना भी प्रण पूरा कर लीजिए। महाराणा ने उनकी यह बात मान ली। जब चित्तौड़ किले के ही बाहर बूंदी का एक प्रतिकारक मिट्टी का नकली किला तैयार हुआ, कुछ घुड़सवारों व अपने कुछ सामंतों के साथ महाराणा लाखा इस नकली बूंदी किले को जीतने की ख्वाहिश लिए आक्रमण के लिए आगे बढ़े। अचानक न जाने कहां से दनाता तीर अचानक महाराणा लाखा के घोड़े को आकर लगा। जो घोड़ा खावर वहीं चित होके गिर पड़ा। आश्चर्यचकित महाराणा आनन फानन में घोड़े से कूद एक ओर जा खड़े हुए। अचानक एक दूसरा तीर आकाश को भेदता हुआ आया और एक सैनिक की छाती में समा गया। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो इस नकली बूंदी की तरफ से लड़ रहा है। ये तीर आखिर चला कौन रहा है। बिना देर किए महाराणा ने एक समाती को बूंदी के नकली किले की ओर रवाना किया। नकली बूंदी के किले की तरफ जाकर दूत ने देखा कि वहां एक नौजवान केसरिया वस्त्र से सुचलित अपने कुछ मुट्ठी भर साथियों सहित अस्त्रों शस्त्रों को धारण किए उस नकली किले की रक्षा हेतु मोर्चा बांधे खड़ा है। यह नौजवान बूंदी का एक आम हाड़ा राजपूत कुंभा था, जो कि महाराणा की सेना में नौकरी करता था, जो आज अपने हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा बचाते हेतु अपने दूसरे हाड़ा राजपूत वीरों के साथ मेवाड़ की सेना को जवाब देने के लिए उस नकली बूंदी को बचाने वहां आ खड़ा हुआ। मेवाड़ के कई सामंतों ने कुंभा को समझाया कि यदि महाराणा का प्रण पूरा नहीं हुआ तो बिना अन्न जल उनके जीवन का संकट आ सकता है और तुम स्वयं जो महाराणा के सेवक हो तुमने भी तो उनका नमक खाया है। अतः उस नमक का फर्ज अदा करो और यहाँ से हट जाओ और महाराणा को नकली बूंदी पर प्रतिकारक विजय प्राप्त कर अपने प्रण का पालन करने दो। कुंभा ने कहा, मैं निसंदेह महाराणा का सेवक हूँ और मैंने उनका नमक खाया है, इसलिए उनका घोड़ा मारा गया, न कि महाराणा। मैं एक हाड़ा राजपूत हूँ, बूंदी मेरी हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा है से जुड़ा है। मैं अतः आप महाराणा से कहिए कि बूंदी विजय का विचार त्याग दें। मेरे लिए यह नकली बूंदी का किला भी असली से कम नहीं है। जो नकली बूंदी के
लिए नहीं मर सकता वह असली बूंदी के लिए भी नहीं मर सकता है। मैंने महाराणा का नमक खाया है, इस कारण यह मेरे इस मस्तक के मालिक तो हैं पर मेरी मर्यादा के कतई नहीं। यह प्रश्न हाड़ा वंश और अपनी मातृभूमि की इज्जत का है, इसलिए महाराणा मुझे क्षमा करें। हाड़ा कुंभाजी ने विद्रोही तेवर देख गुस्साए महाराणा ने अपने सैनिकों को नकली बूंदी पर आक्रमण का आदेश दिया। तब कुंभाजी ने महाराणा को कहा, ठहरिए हुकुम, आपके साथ सैनिकों की मात्रा बेहद कम है, यह सैनिक इस नकली बूंदी को भी नहीं जीत पाएंगे, अतः आप किले से एक बड़ी सैनिक टुकड़ी और मंगवा लीजिए। मेरी बूंदी की पृष्ठा पर हर हाड़ा देशभक्त से ओत-प्रोत अपना सर्वोच्च हंसते हंसते निछावर कर सकता है। मैं और मेरे साथियों के रहते आप इतनी सफलता से इसे नहीं जीत सकेंगे। चित्तौड़ के लोग दुर्ग की प्राचीन पर खड़े थे, जो नकली बूंदी का विजय अभियान देख रहे थे। अचानक उन्हें देखा कि सैकड़ों घोड़े और हाथी सज धज कर नकली बूंदी की ओर बढ़ रहे हैं। एक पूरी सेना बूंदी से निकली किले को घेर रही है। चारों तरफ हर हर महादेव का प्रतिशोध चित्तौड़ किले तक सुनाई दे रहा था। अचंभित लोग सोच में पड़ गए कि नकली बूंदी के लिए यह युद्ध कैसा। कई लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं ना कहीं वास्तविक युद्ध तो नहीं हो रहा। उसे युद्ध का अभिनय समझ रहे थे। युद्ध ज्यादा देर ना हो सका। हालांकि दोनों तरफ से तीरों की बौछारें हुई। जहां एक और मेवाड़ के कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए तो सैकड़ों हताहत हुए, वहीं दूसरी ओर हाड़ाओं की देशभक्ति व उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हुई। कुम्मा हाड़ा व उनके साथी लड़ते लड़ते अपनी वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। वीर हाड़ा वो वीरगति को प्राप्त हो गए। आज के युग में इस घटना को याद करना अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि एक तरफ कुम्मा जी जैसे देशभक्त लोग थे जो अपनी प्रतीकात्मक मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर गए, जबकि दूसरी ओर इसी मातृभूमि पर जन्म लिए लोग अपने कर्तव्यों से दूर होते जा रहे हैं, अपने स्वार्थ हेतु रिश्ते रखते हैं, अपने स्वार्थ हेतु लोगों से उपयोग करते हैं। इसीलिए हम सभी राजपूत भाइयों से एक साथ होने का, संगठित होने का प्रण लेने के लिए अनुरोध करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद।